दादी हमारे घर आ गई और वो अपने साथ एक बड़ा सा ट्रंक भी लाई। इट लुक्ड लाइक अ ट्रेजर चेस्ट। पापा और मैंने मिलकर वो ट्रंक दादी के बेड के आखिर में रख दिया। वो बहुत भारी था, बहुत भारी। पहले दिन दादी खिड़की के पास बैठी रही, बस बाहर देखती रही। मुझे समझ नहीं आया वो क्या देख रही थी, क्योंकि सामने सिर्फ जॉनसन्स का घर था। दूसरे दिन मैं उनके कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। वो मुझे देखकर बोली, अंदर आ जाओ। मैं थोड़ा हिचकिचाया। क्या आपको यकीन है? मॉम ने कहा है मैं आपको तंग ना करूं। वो मुस्कुरा दी। ओ एरन, अंदर आ जाओ, इतनी सी बात है। मैं अंदर गया और ट्रंक पर बैठ गया, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं घोड़ा चला रहा हूं, बिल्कुल पुराने वक्तों की तरह। दादी हंस पड़ी। ये तो सबसे फनी चीज है जो मैंने देखी है। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि दादी हंस रही थी। फिर मैंने कहा, शायद इस ट्रंक में खजाना हो, रूबीज और गोल्ड। वो बोली, रियल ट्रेजर देखना चाहते हो? मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। ट्रंक खुला और अंदर से एक अजीब सी पुरानी खुशबू निकली, बस यादों से भरी हुई। पहली चीज एक खत था जो नाना ने लिखा था, पीला सा बहुत पुराना कागज। दादी ने कहा, ये तुम्हारे नाना ने मुझे लिखा था। फिर एक छोटा सा नीला कप निकला जिसका हैंडल टूटा हुआ था। दादी हंस दी। मैंने एक बार तुम्हारे भाई को इस कप से केचुए खोदते पकड़ा था। मैं उस पर बिल्ली की तरह झपट पड़ी थी। मैं सोच ही नहीं सकता था दादी ऐसा भी कर सकती हैं। फिर एक चीज जर्द कपड़े में लिपटी हुई थी। अंदर से एक ट्रॉफी निकली। एक लड़की घोड़ा चला रही थी। दादी, ये आपने जीती थी? वो मुस्कुराई। हाँ, मैं 16 साल की थी, ट्विन घोड़े पर रेस जीती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी मुस्कुराहट खत्म हो गई। तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता ना? मैंने अचानक पूछ लिया। वो खामोश रही, फिर बोली, मुझे यहाँ बुरा नहीं लगता, बस अपनी खिड़कियां याद आती हैं, अपना घर। मैंने खिड़की से बाहर देखा, सिर्फ जॉनसन्स की ईंटों वाली दीवार थी। अगली सुबह मैंने अपना आर्ट बॉक्स निकाला। मैंने सब्ज खेत बनाए और तेजी से दौड़ते हुए घोड़े बनाए। मैंने वो तस्वीर दादी की खिड़की पर चिपका दी। देखिए, आपके घोड़े वापस आ गए हैं। कुछ घोड़े घास खा रहे थे और कुछ तेजी से दौड़ रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे दादी याद करती थी। और आहिस्ता आहिस्ता कमरा रोशन लगने लगा, जैसे यादें दोबारा जिंदा हो गई हों। इस कहानी का सबक यह है कि मोहब्बत और समझदारी किसी भी इंसान की तन्हाई और उदासी को खत्म कर सकती है। छोटी सी तवज्जो और ख्याल रखने वाला रवैया भी किसी के लिए खुशी और सुकून का जरिया बन सकता है। अगर हम दूसरों के एहसासात को समझें और उनके साथ अपनायत दिखाएं, तो पुरानी यादें भी खुशी में बदल सकती हैं।